हुए हैं भगवान नेमिनाथ भगवान के कल्याणक मनाने के लिए कि नहीं हुए? तीर्थंकर प्रकृति का इनका बंद नहीं होता, सामान केवली वगैरह होते तो ऐसा कल्याणक मनाते क्या? और तो वो और तीर्थंकरों को भी बंद है कल्याणक के, मगर हम उनके क्यों नहीं मना रहे? आज इन्हीं का ही क्यों मना रहे हैं? बस इतना जरूर कर लेना। शायद आपके यहाँ पहले कभी ऐसा 16 कारण विधान हुआ नहीं होगा, 1 घंटे में विधान हो जाएगा, 8:30 बजे तक सब फ्री, और अपने ही सब यही करवाएंगे पंडित जी। हम तो दूसरे पंडित जी की सोच ही नहीं पा रहे हैं इनको देख करके, इनके आगे सारे पंडित जी फैल हैं। और होना भी चाहिए ऐसा, एक ना एक व्यक्ति नगर में जरूर होना चाहिए। अशोक नगर में एक शैलेंद्र भैया हैं, ये बोलते हैं उनकी याद आती है हमें। एक बात हम महाराज से ही कह रहे थे कि महाराज यहाँ शैलेंद्र की आवाज कहाँ से आ रही है, और जब देखा यहाँ आके, इनसे पहले परिचय इतना नहीं हुआ होगा, मगर बाद में हुआ तो बस इनके निमित्त से उसको याद कर लेते हैं। अब वो आएगा तो उसके निमित्त से इनको याद कर लेना। अब आती है भगवान नेमिनाथ जी की बात। पूर्व में इस जीव ने 16 कारण भावना भाई, और ऐसी भावना भाई कि हे भगवान, इस संसार में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, जो जीव जिस पर्याय में हो, नारकी हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, सारे जीव सुखी हों, सारे जीव धर्मात्मा बने, सारे जीव अपना कल्याण करें, कोई दुखी ना हो, कोई रोगी ना हो। इस प्रकार से ऐसी भावना भाई, और समय समय पर सब जीवों का सहयोग किया होगा। कोई दुखी है तो उसकी वैयावृत्ति की होगी, कोई किसी कारण भूखा प्यासा है उसकी भी वैयावृत्ति को भोजन आदि की व्यवस्था बनाई होगी। तो ऐसे छोटे छोटे से नियम के कारण उस जीव ने ऐसा बंद कर लिया, ऐसा बंद कर लिया कि आज हम उनके कल्याणक मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं। एक बार क्या हुआ, सभा लगी हुई थी, कृष्ण महाराज की सभा चल रही थी। कृष्ण के ये चचेरे भाई हैं। कौन है? चचेरे भाई हैं। तो जैसे ही इनका सभा में प्रवेश हुआ तो सारे लोग खड़े हो गए। कृष्ण महाराज भी खड़े हो गए कि तीर्थंकर प्रकृति वाले हैं, इनके कल्याणक मनाए हैं, तो बहुमान के लिए खड़े हो गए, जाकर बैठ गए। वो वहां पर अपने स्थान पर ऊंचा स्थान दिया। महाराज से, जो कृष्ण महाराज थे, उनसे भी ऊंचा स्थान नेमिनाथ जी का था उस समय भी, और हमेशा रहा, क्योंकि तीर्थंकर से बढ़कर कोई श्रेष्ठ दुनिया में पद नहीं है। तीनों लोक के प्राणी उनकी भक्ति आराधना करते हैं, और उनकी भक्ति आराधना से ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध कर लेते हैं कि परम पास है वो स्वयं भी भगवान बन जाते हैं। तो इसीलिए तो हमने भावना भाई थी, यहाँ भी एक विधान हो जाता, मगर व्यवस्था नहीं मिल पाई किसी कारण बस भी। मगर आगे से ध्यान रखना, जब भी कोई भगवान के कल्याणक आए और समाज पूरी नहीं कर पाए तो जिसकी सामर्थ्य वो उनका एक विधान जरूर करे। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो कल्याणक मनाते हैं। पांचों कल्याणक अशोक नगर में देखो, याद आ गई वहां की। अशोक नगर में तो लाड़ू बनाते हैं और प्रत्येक भगवान के पांचों कल्याणक मनाते हैं, और साल भर उनके लाड़ू ही चलते रहते हैं। एक कल्याणक समाप्त हुआ फिर दूसरा आ गया, कुछ दिन बाद फिर तीसरा, तो एक व्यक्ति फिक्स है वहां लाड़ू बनाने के लिए। और पूरी समाज, गंज की समाज में कोई भी भगवान का कोई भी कल्याणक हो, अच्छा लाड़ू बनाते, बढ़िया संगीत के साथ अच्छी भक्ति भावना विधान करते हैं। तो हम भी नहीं कमा सकते क्या ऐसा पुण्य? कमा सकते हो। सामूहिक करो तो सामूहिक पुण्य का बंध होगा, और वो सामूहिक पुण्य आपकी नगर की शोभा बनेगा, कीर्ति बढ़ाएगा, धर्म धोया। देखो जहाँ जैनी चला जाए वहीं अरे जैन समाज का व्यक्ति आ रहा है। कहाँ से आ रहा? मंदिर से आ रहा है। क्या करके आ रहा? भगवान की पूजन भक्ति आराधना करके आ रहा है। ये सब पुण्य प्रकृति बढ़ाने में निमित्त हुआ करते हैं कल्याणक भी। मारा सभी भगवान के कल्याणक आ जाते हैं, चले जाते हैं। कुछ लोग केवल उनकी पूजन कर लेते हैं, कुछ लोग ज़्यादा करो पूजन नहीं कर पाए तो जयकारा लगा लेते हैं, किसी निमित्त से उनको याद तो कर लेते हैं।
मैं विधान के साथ अगर उनकी याद करोगे तो ऐसा बंद होगा कि आने वाले समय में तुम्हारा भी कल्याणक हो सकता है। कल्याणक क्यों मना रहे हैं? भगवान आपने तो अपना कल्याण कर लिया, हम आपके कौन हैं? अनुयायी, शिष्य हैं। किसके? नेमिनाथ भगवान के। चलो नेमिनाथ भगवान के शिष्य मान लेते हैं। तो नेमिनाथ भगवान के शिष्य हो तो भक्त और भगवान के बीच में कोई कम वक्त नहीं आना चाहिए। जब पूजन पाठ करते हो तो तीसरे की कोई की आवश्यकता ही नहीं हो वहां पर। और नेमिनाथ भगवान के शिष्य हो तो तुम्हारे पास इतना समय भी होना चाहिए कि हम उनकी निर्दोष तरीके से निर्विकल्प होकर के भक्ति आराधना कर सकें। तो तुम्हारे कल्याणक मनाना सार्थक हो जाएगा और ऐसा शादी से पुण्य का बंद होगा कि इस भव में भी सुखी होगे और आने वाले भव में परंपरा से भी सुखी, क्या महासुखी हो जाओगे। करो तो सही उनकी आराधना भक्ति। जैसे ही सब लोग खड़े हो जाते हैं सभा में, तो फिर नेमी कुमार सिंहासन पर बैठते हैं, सारे लोग बैठ जाते हैं। बैठने के बाद कुछ चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद एक प्रसंग और आ गया कुछ दिन बाद उसी सभा में कि यहाँ सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। तो सब लोग कहने लगे कृष्ण सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। कौन है वो? 3 खंड के अधिपति हैं कि नहीं हैं? तो शक्तिशाली वो ही हैं। तो वहाँ नेमी कुमार सब सुन रहे थे, शांति से बैठे थे। जब सबने निर्णय कर लिया कि कृष्ण जी सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो नेमी कुमार कहने लगे कि देखो हम ऐसी उंगली कर रहे हैं, तुम इसको टेढ़ी करके बता दो। कृष्ण जी आए, अब भाई सबसे शक्तिशाली तो हैं, तो ऐसी करके वो बैठे रहे। मैं कृष्ण जी उनकी उंगली टेढ़ी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? इसके साथ साथ सब लोग आए, मंत्री, सेनापति और सारी प्रजा आई देखने के लिए कि देखते हैं किसमें कितनी शक्ति है। मैं कृष्ण जी उंगली को हिला भी नहीं पाए। टेढ़ी करने की बात तो छोड़ो, तो तीर्थंकर में अनंत बल हुआ करता है, ऐसा बल हुआ करता है, उस बल की कल्पना किसी से भी नहीं कर सकते हैं। समय निकलता जा रहा था। अब यहाँ कृष्ण को टेंशन हो गया कि आने वाले राजगद्दी पे तो यही बैठेंगे, क्या किया जाए। अगर कोई ज्यादा उपद्री रहता ना तो उसके गले में एक डोरना बांध दो। डोरना जानते हो? वो डोरना था, शादी करवा दो उसकी, अपने आप उसमें उलझा रहेगा, अपन टेंशन फ्री हो गए। जैसे आप लोग करते हो ना, जैसे ज्यादा कुछ गड़बड़ कर रहा है, भैया इसके लिए एक डोरना बंधवा दो। अब वो दूसरी जगह टेंशन नहीं करेगा, कहाँ लग गया? वो वहां लग गया, घर गृहस्थी बसाने में लग गया, सारा टेंशन और समाज का खत्म हो गया। तो ऐसे ही कृष्ण जी के मन में भी बात आई कि भाई आने वाले समय में जब शक्तिशाली जी हैं ही, तो राजगद्दी पर कौन बैठेगा? यही बैठेंगे। अभी वो कृष्ण जी तो बहुत बड़े थे, उनका जन्म ही नहीं हुआ था, इसके पहले वो बहुत कुछ पद पे पहुंच गए थे। बात चली कहाँ जाएं, सो कहाँ पहुंचे? सौरीपुर, बटेश नहीं, वहां राजुल कहाँ की थी? जूनागढ़। हाँ, सौरीपुर के तो यही थे, जूनागढ़ पहुंचे। बातचीत हुई, फाइनल हो गया कि हाँ नेमी कुमार के लिए राजुल से अच्छी कोई भी कन्या नहीं है। समय भी निश्चित हो गया। बारात लेके जा रहे थे, 56 करोड़ बाराती थे। कितने? ये तो मनुष्य थे और देव असंख्यात थे वहां पर। और जूनागढ़ को ऐसे सजा दिया गया था कि उसकी अपन चर्चा भी नहीं कर सकते। किसकी बारात जा रही थी? तीर्थंकर प्रभु की बारात जा रही थी। देवी देवता सबसे भरा हुआ था। तो वहां पर भी एक घटना घटित की गई
कि एक जगह बहुत सारे प्राणी को बांध दिया गया। क्यों बांधा था? बताओ भैया, क्यों बांधा था? हैं? बहुत से लोगों की धारणा ये है कि उनके भोज के लिए, तो ऐसा कभी भी नहीं लगाना। जो तीर्थंकर प्रकृति वाला हो उसके निमित्त से 100 योजन तक भी ऐसे काम नहीं होते। उत्कृष्टता से आदिनाथ जी आदि के समय में जगन की अपेक्षा 1 योजन मान लो अपन, तो 1 योजन तक भी ना कोई दारू जुआ शराब बीड़ी आदि आदि कुछ नहीं होते। फिर तो वहां जीवों का घात करना ये तो असंभव है। मगर कहीं कुछ ऐसा लिखा हो पढ़ा हो तो ये दिमाग से निकाल देना, क्योंकि तीर्थंकर भगवान की बारात में जिनके जन्म से ही कितना हो क्या होता, 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होने लगती है, और जब तक जन्म नहीं होता तब तक वर्षा होती रहती है। और एक दिन में कितने गिरते हैं रत्न? 14 करोड़। 4 बार 14 करोड़ रत्न गिरते हैं। और फिर वहां गरीब कौन रहेगा? जहां इतने एक बार में 3.5 करोड़ रत्न गिर रहे हैं, तो उस नगर में गरीब कौन रहेगा? कोई भी नहीं रहेगा। इसलिए वो सब कुछ संपन्न हो जाते हैं, सारी प्रजा राजा सब राजा तो वैसे ही संपन्न है। तीर्थंकर प्रकृति वाला बालक आया है घर में, इसके 6 महीने पहले से ही रत्न गिर रहे हैं। और कोई ऐसे के यहाँ नहीं होता इनका जन्म, तीर्थंकर का विशेष राजा महाराजाओं के यहाँ होता है, सामान्य व्यक्ति के यहाँ नहीं होता है। इतना पुण्य लेके आए थे। वो पुण्य कहाँ प्राप्त किया उनने? मनुष्य पर्याय में। कौन सी पर्याय में? मनुष्य पर्याय में। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का वन केवली शुद्ध केवली का पादमूल चाहिए वहाँ, कि नहीं चाहिए? चाहे एक सम्यक दृष्टि के लिए भी चाहिए है। तत्वार सूत्र में लिखा है, मां सूत्र होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। मगर जब उसकी विवेचना की जाएगी तो कहीं ना कहीं या तो पूर्व में उसका निमित्त होगा या प्रेजेंट में निमित्त होगा, तभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध बनेगा। इसके पहले बंध का सवाल ही नहीं उठता है। महाबंध है, ऐसा ही सहज नहीं है। तो हे भव्य आत्माओं, तुम नहीं बताओ? अच्छा बनना है तो फिर ताली बजाओ ना, ऐसी अच्छी कला तो बता रहे हैं। तो समाज का एक भी व्यक्ति नहीं छूट जाना चाहिए जो 16 कर्ण भावना का विधान कर रहे हैं। और बहुत सरल है, इतना सरल विधान है कि पढ़ोगे तो आप जान जाओगे। अब भूल से तुमने हमें माइक पकड़ा दिया बोलने के लिए, तो हम क्या करें? अभी मिथ्या सेशन ही चल रहा है। ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तैयारी की, नाटक का ही बनाया है कि जीव को निरोध से लगाकर तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। और अभी तैयारी थोड़ी और रह गई है इसमें करने के लिए। और हमने जो डॉक्टर साहब से कहा है, आप तो आने वाले समय में यही नाटक करो ना, इसका प्रैक्टिकल यही होना चाहिए, यही बनाया है। चर्चा चली, आपको आया तो आप लिखते गए। अब प्रैक्टिकल कहाँ होगा? बाहर के यहीं पे यहीं होना चाहिए। तो आप लोग सब इनकी बात से सहमत हैं कि नहीं? तो बजाओ ताली, अच्छा नाटक करवाएंगे। ये पात्र भी आप लोग ही बनोगे, कोई अलग से पात्र नहीं आएंगे। अपन कौन है? बनिया। गांठ की जाए ना, आनंद पूरा लो। खर्चा करने की बात करो तो अब इतनी भीड़ नहीं दिखेगी। पैसा मांगेंगे सब भाग जाओगे। और मान लो दवाई फ्री में मिल रही हो तो ये भी कम पड़ जाएगी। हमारी तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। दान करोगे तो ऐसा पुण्य बनेगा, औषधि दान करोगे तो बीमार नहीं होगे। बीमारी क्यों आई है? कहाँ से आई है? पहले पूर्व में हमने कभी औषधि दान नहीं किया होगा, किसी मरीज की वैयावृत्ति नहीं की होगी, और भी जगह जहाँ छोटा मोटा भी कार्य वो भी नहीं किए होंगे। उसका परिणाम ये निकल रहा। देखते हैं जो लोग आज हमसे, भाई महाराज जी घुट्टन दुख रहा है। अब घुट्टन का नहीं दुखेंगे भैया? कभी कोई यहाँ मरीज होगा, उसकी सेवा की आपने? घर में ही तुम्हारे पिताजी बीमार है, कभी पैर दबाए उनके वैयावृत्ति के नाम पे? माता का सिर दिख रहा, कभी सिर दबाया? नहीं दबाया। तब तुम्हें वो पुण्य कहाँ से मिलेगा?
ना सास बहू की सेवा कर रही, ना पिता बेटा पिता की सेवा कर रहा, कोई बस स्वच्छंदी हैं, किसी के अंदर दया नहीं है। और दया नहीं होगी तो तीर्थंकर कहां से बनोगे? तीर्थंकर प्रकृति का वन कहां से बनता है? सबके मन में दया सब जीवों के प्रति होना चाहिए, तब जाके तीर्थंकर वृत्ति का बंध बनेगा। ऐसे ही नहीं बन जाएगा कि बस अपना मन मर्जी करते रहो और सब जहां वहां की टालम टाली अहंकार में जी रहे हो। अगर भैया वृत्ति के भाव नहीं हो रहे तुम लोगों के, तो अहंकार में जी रहे हो, और वो मद है, और मद मिथ्या दृष्टि का कारण है। किसका कारण है? बुरा लग रहा क्या? अब तुमने बिठाल तो दिया भैया, हम तो झूठी बात नहीं करते, सच बोलते हम तो। और जो लोग सुनते उनसे पूछ लो। अब यहाँ कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे तो भाई पुण्य है उनका, समय भी हो रहा है और महाराज जी को भी सुनना है, और अभी नेमिनाथ जी अधूरे ही हैं बीच में। क्या करना है बताओ भैया? नेमिनाथ जी पूरे कर देंगे, महाराज जी नहीं सुन पाओगे फिर। चलो शॉर्ट कर देते हैं, बहुत शॉर्ट कर देते हैं। तो जब जैसे ही नेमी प्रभु ने देखा बहुत सारे जानवर, आवाज आ रही है, सुनाई दे रही है, तो सारथी से पूछा कि ये सब क्या है? तो सारथी ने कहा, भगवान इतनी सारी बारात आई है तो ये लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ तो सिरे से नजर आ रहे हैं, पैर रखने की जगह बड़ी मुश्किल से मिल रही, तो जानवर कहाँ रहेंगे? इसलिए इन सबको इकट्ठा करके एक जगह व्यवस्थित कर दिया है। अच्छा ऐसा है? हमारी भूख प्यास के कारण बेचारे परेशान हो रहे हैं ना। हाँ, लोग बाग बांध कर भूल गए कि हमें भी तो इनका कुछ खाना पीना देना चाहिए कि नहीं समय पर। यहाँ नेमी प्रभु का दिमाग मन में आया, अरे मेरे निमित्त से इतने जीव भूखे प्यासे हैं और मैं तो कभी किसी जीव के बारे में ऐसा सोचता ही नहीं हूँ। बस यहाँ वैराग्य हो गया, मन में वैराग्य आ गया, और जैसे ही वैराग्य हुआ और लोकांतिक देव आ गए वहाँ पर। धन्य है प्रभु, धन्य है, जय हो आपकी, जय हो भगवान। आपने जो सोचा है वो अतिशीघ्र करने लायक है प्रभु, अब इसमें विलंब नहीं कीजिए। अब तो समय भी आ गया है। नमोस्तु नहीं किया वहाँ, बस हाथ ही जोड़े। नमोस्तु तो वीतरागता को है, राग को नमोस्तु नहीं। चाहे भले ही वो तीर्थंकर प्रकृति का व्यक्ति क्यों ना हो, आत्मा क्यों ना हो, मगर नमोस्तु नहीं है। बस इतना उनने कहा। अब नेमी कुमार का रथ जाना था शहर की साइड, चला गया पर्वत की ओर। अब यहाँ क्या होता है, जैसे ही राजुल को पता पड़ता है कि अरे प्रभु कहाँ मुड़ गए, अब तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्या होगा? अब उसने भी सोचा मन में, मैंने जिसको अपना स्वामी बनाया है मन से, अभी भले ही लोग व्यवहार में स्वामी नहीं बने तो कोई बात नहीं, मगर मैंने उनको अपने मन में बसा लिया है। अब मुझे किसी और दूसरे से कोई प्रयोजन नहीं है। अगर होगी तो शादी केवल नेमी कुमार से ही होगी, नहीं तो मैं भी अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करूंगी। और आजकल देखो समाज में कैसी क्रूरता आ गई है कि विधवा विवाह चलने लगा है, तलाक होने लगे हैं। ये पापानुबंधी पाप का उदय है, और पापानुबंधी पाप बांध रहे हो तो दुर्गति निश्चित है। क्योंकि आगम में कहीं ना विधवा विवाह का लिखा है, ना तलाक का सवाल लिखा है। वहां तो परस्पर ग्रह जीवा नाम, एक जीव दूसरे जीव का निमित्त बन गया है, और पूर्व भाव के पुण्य से दोनों का सहयोग हुआ है। तो कभी भी ये भाव नहीं निभा लेना तलाक किया विधवा विवाह आदि की, उससे अच्छा श्रेष्ठ तो है भगवान की भक्ति करना, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और ऐसा पुण्य बनेगा कि परंपरा से तुम भी महावृत्ति बन के अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। हे भव्य आत्माओं, कल्याणक तो एक निमित्त हुआ करते हैं, जगाने के लिए आए हैं।
वहाँ जैसे ही नेमी कुमार गए तो वहाँ राजुल और उसकी कुछ सखियाँ भी पीछे पीछे जाने लगी। अब नेमी कुमार आगे आगे जा रहे, जैसे तैसे नेमी कुमार तक राजुल पहुंची कि प्रभु ये क्या हो गया आपको, किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, बस मेरे मन में वैराग्य आ गया। अब मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। संसार तो केवल ठगियों की टोली है, कदम कदम पर एक दूसरे को ठग रहे हैं। जिसका स्वास्थ्य जिससे सिद्ध हो रहा है उसे तो गले लगा रहे हैं, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, कोई भी हो, सब एक दूसरे से अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। जब तक अच्छा है तब तक ये मेरा है, और जैसे ही तू मैं हो गई तो मन में घंटी बज गई, ना ये मेरा है ना तेरा है, ये तो रैन बसेरा है। मेरा जो है भगवान की भक्ति करना, अपनी आत्मा का कल्याण करना, इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। क्या है बंधु, निमित्त मिला है और जगाने आ गए हम तो। भगवान नेमिनाथ की चिट्ठी लेके आए हैं, आप सबके नाम है यहाँ, बस खोली भी नहीं है, बगैर खोले ही बाँच रहे हम तो। आपको चिट्ठी बंद है मगर हमें पता है कि भगवान ने क्या लिखा है। तो हे भव्य आत्माओं, बस वो राजुल वहां तक पहुंचती हैं कि प्रभु छोड़ के क्यों जा रहे। बस कहा वैराग हो गया, और वैराग हो जाए तो कोई कितनी भी जंजीरें डालें, ताला डालें, माता पिता कितना भी रोकें, कोई रोक नहीं पाता है। शमशान घाट बैराग वाले को तो कोई भी रोक लेगा, मगर अंतरंग से जिसको बैराग आ जाता है उसको कोई भी बाधा नहीं बन पाता है। हम लोग ऐसे ही नहीं बैठे यहाँ कि हमारे माँ बाप ने, रिश्ते नातेदारों ने क्या नहीं रोका होगा, बहुत रोका, मगर अंतरंग में जब वैराग्य प्रकट हो गया तो फिर रुकने वाले नहीं हैं। फिर तो हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना अब जो होगा सो देखा जाएगा। बढ़ते चलो एक एक कदम, और एक दिन वो भी आएगा जैसे नेमी कुमार ने महाव्रत धारण किए और कल्याण कर लिया। और जैसे ही ध्यान में बैठे, तपस्या की, केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान हुआ, राजुल ने भी सुना कि अरे प्रभु को केवल ज्ञान हुआ, और राजुल भी चली गई वहां पर। उसने मन में तो निश्चय कर ही लिया था कि अब मुझे भी अपनी आत्मा का कल्याण करना है, अब संसार में मुझे नहीं फंसना है। क्यों? मेरा तो एक ही स्वामी था जिससे मैंने भावना भाई थी, अब इसके अलावा मेरे लिए सब छोटा भाई, बड़ा भाई, पिता आदि आदि हैं, बाकी बस। वो भी जैसे ही सुना कि नेमी कुमार को या नेमी मुनिराज को अब केवल ज्ञान हो गया, वहां से वो राजुल भी गई, समोसण में जैसी पहुंची और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, अब मुझे भी अपना संसार तोड़ना है। अनादि काल से मैं संसार में परिभ्रमण कर रही हूँ, दर दर की ठोकरें खाई हैं, सब कुछ कष्ट झेला है, मगर अब निमित्त मिल गया है आपके निमित्त से, तो अब मुझे भी आत्मा का कल्याण करना है। और वहीं दीक्षित हो जाती है और आरिका के व्रत स्वीकार कर लेती हो। वहीं से फिर उनका भी संसार टूटना प्रारंभ हो गया, और आने वाले समय में उस राजुल को भी मोक्ष हो जाएगा। तो हे भव्य आत्माओं, तुम भी जागो। कल्याणक तो एक निमित्त आया था तो आ गया, कल्याणक में भगवान का आपने अभिषेक कर लिया, शांति धारा कर ली, मगर भ्रष्ट होके की होगी तो वो शांति धारा तुम्हें मोक्ष का कारण नहीं बनेगी। और सम्यक होकर के की होगी, मिथ्यात्व के साथ की होगी तो वो मोक्ष का कारण नहीं बनेगी, संसार का कारण बन जाएगी। कुछ पुण्य इकट्ठा करा देगी, उस पुण्य से तुम्हारा मन का धन पैसा दुकान आदि चलने लगेगा, मैं मोक्ष का कारण नहीं बनेगा। और सम्यक दृष्टि बन करके वही शांति धारा करोगे, वही भगवान की पूजन आराधना भक्ति करोगे, वो ही भक्ति आपको एक दिन मोक्ष बना देगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ, क्योंकि नेमिनाथ जी भी मोक्ष चले गए अब, और राजुल भी अब तैयार स्वर्ग में है, अभी वो संसार में यहाँ नहीं है।
चौथा काल या जब जैसी योग्यता होगी आएंगे तो वो भी मोक्ष चले जाएंगे, और हम आप लोग और हम लोग क्या करते रहेंगे? क्या करोगे? बस अभिषेक ही करते रहोगे भगवान के, पूजन ही पाठ करते रहोगे कि आगे भी बढ़ना है? आगे बढ़ना है तो 2 प्रतिमा लो और अपनी आत्मा का कल्याण करो। जब तक प्रतिमा नहीं है उसका संसार टूटा नहीं है, भले ही सम्यक दृष्टि क्यों ना हो गया हो वो। अभी वो सम्यक दृष्टि हुआ तो अभी केवल उसने मुख किया है मोक्ष की ओर और खड़ा है मात्र, और जब तक चलोगे नहीं तो मोक्ष आने वाला नहीं है। जब तक चारित्र धारण नहीं करोगे तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो हे भव्य आत्माओं, नेमिनाथ जी ने काम कर लिया, राजुल ने भी अपना काम कर लिया। अब यहाँ बहुत से नेमी कुमार बैठे हैं कि नहीं बैठे? बहुत सी राजुलें बैठी यहाँ पर। भावना तो भाव ऐसी, पुरुषार्थ तो करो, तुम भी वो बन सकते हो जिसकी हम पूजन भक्ति आराधना कर रहे हैं। मैं पुरुषार्थ नहीं करो और करते रहो तो अनादि से कर रहे हो, करते चले जाओ, भला हो जाएगा क्या? एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, एक बार कर लो मात, मैं गारंटी लेता हूं तुम्हारा संसार चुल्लू भर पानी बचेगा, इससे ज्यादा संसार नहीं रहेगा। कैसे भी करो, मर पच के जान जा रही हो चली जाए, मगर एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो बस। उसी के लिए तो हम ललायत हैं, जो हम करते चले आ रहे भैया। जो नेमिनाथ जी ने किया, उनने राजकुमार की अवस्था में किया, तो हमने घर में भी कुछ कमी नहीं थी भैया, सब कुछ था और अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। मैं बस लगे हैं, रास्ता छोड़ दिया कि घर में सुख शांति नहीं मिली तो अब वहाँ है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से, कि मिल जाएगी क्या? जहाँ सुख शांति नहीं, जहाँ कलह का गढ़ हो, वहाँ कैसे सुख शांति मिल जाएगी? और जहाँ सुख शांति नहीं तो हमने भी खोज की कि अब सुख शांति कहाँ पर है। उनके पीछे दौड़ लगाई, 32 साल तक लगे रहे आचार्य श्री के पीछे, धन्य प्रभु। उनने भी बहुत संभाला, आचार्य महाराज ने समय समय पे संकेत देते रहे। और जब देखा आचार्य श्री ने क्षुल्लक दीक्षा प्रारंभ कर दी, हमने कहा प्रभु अब हमें क्षुल्लक तो बनना नहीं है, 32 साल की तपस्या का कुछ फल तो मिलना चाहिए विशेष। सो हमने जंप लगाई कहाँ गए? आचार्य आर्जव सागर महाराज जी के पास आ गए, उनसे दीक्षा ले ली। हमारा काम तो वहां से दीक्षा लेते तो भी करना था, यहाँ से दीक्षा ले ली तो भी हो रहा है, मैं तुम लोग कब करोगे? कब करोगे भैया? अरे ना ऐसी हिल रही, ना ऐसे कुछ बोलना, कुछ गलत बोल दिया कि हमने? पंच परमेष्टि भगवान की जय।